चीज। सेम गोज फॉर फ्लूराइड। फ्लूराइड का साइड इफेक्ट मिल जाता, इफेक्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि फ्लूराइड अगर दांतों पे चिपका हुआ है तो एल्युमिनियम के बर्तन का कोई भी खाना जाएगा तो एल्युमिनियम फ्लोराइड बन के आपके ब्रेन में पीनल ग्लैंड होता है, उसकी कैल्सिफिकेशन करता है। तो टूथपेस्ट सबसे बड़ा रीजन है थायराइड होने का। तो अगर किसी का थायराइड कंट्रोल करना, उसको टूथपेस्ट बदल दोगे तो उसका थायराइड भी कंट्रोल होने लग जाएगा। पीनल ग्लैंड के कैल्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है ये इनडायरेक्टली, जो इसके कंपाउंड्स हैं। ट्राइक्लोसिन की खूबी ये है कि वो ऑफिशियली पेस्टिसाइड है, वो ऑफिशियल पेस्टिसाइड है। जो आप खेतों में छिड़कते हो वही डाला जाता है एग्जैक्टली, दैट इज ट्राइक्लोसिन। टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे मैंने बताया नेचुरल वाइटनिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है। अब झाग उठाने के लिए लोगों को झाग बहुत आने चाहिए, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि टूथपेस्ट और झाग का लॉजिक क्या है, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे आज तक कि एक आदमी को टूथपेस्ट करते हुए झाग क्यों चाहिए, क्योंकि झाग का कोई रोल नहीं है, प्रैक्टिकली कोई रोल नहीं है, सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन है। पुराने टाइम पे बोला जाता था जिस चीज में ज्यादा झाग है वो अच्छे से सफाई करती है, लेकिन जो इस चीज में बहुत ज्यादा झाग है, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, वो अच्छे से सफाई कपड़ों की करती थी। कपड़े रेशों से बने होते थे, हमारी हड्डियां रेशों से नहीं बनी है, ये हड्डी है, ये चिकनी होती है, तो इसको उतने डिटर्जेंट की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत पागलपना है करना। और उसके बाद पैराबेन जैसे केमिकल जो कैंसर पैदा करने की श्रेणी में नंबर 1 आते हैं, वो इनमें डाल दिया जाता है। मीठा करने के लिए जो सोडियम सेक्रिन आता है, उस पे भी 2-3 महीने पहले WHO ने कार्सिनोजन प्रूवन कैंसरस होने का दावा ठोका है सोडियम सेक्रिन पे। फ्लूरोइड के साथ दिक्कत क्या है? फ्लूरोइड एक तरफ तो ये साबित हुआ कि दांतों की रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी साबित हो चुका है कि इस धरती पे कैंसर के ट्यूमर को जन्म देने में और विकसित करने में अगर किसी केमिकल की भूमिका नंबर 1 पे देनी चाहिए तो फ्लूरोइड है। ये स्टेटमेंट कहां मिलेगी? डॉक्टर डीन बर्क, जो कैंसर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका, 35 साल सिर्फ कैंसर नाम की बीमारी को जिन्होंने दिया है, ये उनका स्टेटमेंट है कि फ्लूरोइड इस धरती पे सबसे बड़ा रीजन है कैंसर के विकास का। और उन्होंने गवर्नमेंट को हजारों बार हाथ जोड़ा कि फ्लूराइड को रुकवा दीजिए, दांतों को मिनरल्स हम 100% किसी और चीज से दे सकते हैं, फ्लूराइड जैसी खतरनाक चीज का प्रयोग दांतों में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसको रोका नहीं, उसके बदले एक रूल बना दिया कि हम कंज्यूमर को वार्निंग दे देंगे कि भैया तेरी टूथपेस्ट में 1000 ppm है, 1100 ppm है, 1050 ppm है, इसमें फ्लूराइड डला हुआ, ये वार्निंग दे देंगे। फिर ग्राहक अपने आप समझे। आप बोल दो कि भैया इससे कैंसर विकसित होता है, और डॉक्टर बोल देंगे भैया लेकिन इससे दांत रिमिनरल भी होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो तुम भी ठीक बोल रहे हो, तुम भी ठीक बोल रहे हो, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला वो ग्राहक करेगा जिसे ये भी नहीं पता कि दोनों कुछ बोल रहे हैं। अब टूथपेस्ट यूज करने से आपके दांतों में रीमिनरलाइजेशन होगा, इसका एडवर्टाइजमेंट या इसका प्रचार तो टूथपेस्ट कंपनी कर देगी, लेकिन इससे आपको कैंसर होगा इसका प्रचार कौन करेगा? इसका प्रचार डॉक्टर डीन बर्ग तो करेंगे नहीं भैया, वो इतना पैसा क्यों लगाएंगे? क्योंकि इस चीज का प्रचार करके कोलगेट तो कमा लेगी, लेकिन डॉक्टर डीन बर्ग तो नुकसान में जाएंगे। अब हमारे देश में एक आदत है, बोला तो जाता है नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, लेकिन हिंदुस्तानियों में खूबी है, क्योंकि हम भगवान हनुमान जी को तो पूजते ही हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये भी मानते ही हैं चार्ल्स डार्विन से कि हम बंदरों की संतानें हैं। तो हम ये मानते हैं कि बंदर नकल करने में अकल नहीं लगाते, तो हम हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये हमारा गारंटेड ट्रेडमार्क है, हम नकल में भी अकल नहीं लगाएंगे। तो हमारा क्या था कि जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने कहा हमारा टूथपेस्ट भी बहुत बढ़िया, एकदम कोलगेट जैसा, क्योंकि कोलगेट ने बता दिया मैं बहुत बढ़िया हूं, तो हमने कहा हमारा भी वैसा ही है बस। हमने इसको बोलते हैं F&D, कोलगेट ने करी R&D, इन्होंने करी F&D, फॉर्मूला एंड डेवलपमेंट। और हमारे देश में ये नहीं हुआ। प्राउड की बात यह है कि जो फ्लूराइड वगैरह का सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में, वो पहली बार 2012-13 की मीटिंग में उठा था।
उसकी रिकॉर्डिंग होगी तो वो मुद्दा सबसे पहले इस देश में मैंने उठाया था, आज से 11 साल पहले। ऑफिशियल मैंने काफी मीटिंग्स करी इस मुद्दे पे। अब हमने क्या सॉल्यूशंस का विकास किया है, हमने सॉल्यूशंस का ये विकास किया है कि सबसे पहले तो हम टूथ कंसंट्रेट लेकर आए, एक ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन कंप्लीटली जो बाकी था, और रीमिनरलाइजेशन बेस्ड फॉर्मुलेशन जिसमें मिनरल्स हैं उसमें वो दिखता भी है, ताकि वो मिनरल्स जल्दी से जल्दी कर सके लिक्विड फॉर्म में, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होना चाहिए बाकी चीजों के अंदर। और 17 से हमने उसका झाग बनाया, लेकिन 2 बूंद करने के कारण बहुत ज्यादा रिजल्ट भी आए, क्योंकि इतना एंटी इन्फेक्शियस है, इसलिए लोगों को पायरिया में रिजल्ट रहे, लोगों को बाकी चीजों में रिजल्ट आए। 10-20% लोगों को इसलिए कभी रिजल्ट नहीं आता क्योंकि उनकी समस्या हद से ज्यादा होती है और उस क्वांटिटी में यूज नहीं करते। और एक चीज और बताऊंगा जिसके कारण से बहुत सी चीजों को लोगों को प्रॉब्लम्स कंट्रोल भी नहीं आती। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, दूसरी उससे वाइटनिंग नहीं हो पा रही थी, तो बहुत से लोगों ने कहा आपके इससे करने से दांत पीले हो गए। तो मैंने उनको बताया कि दांत पीले एसिडिक फूड खाने से होते हैं,